आप सभी को साइंस क्यू फोर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 9 लाइट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे मिरर के बारे में। मिरर में से भी कौन सा मिरर? तो कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है वो देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले उसके अगर बीचों-बीच से यानी सेंटर से जब हम एक प्रिंसिपल एक्सिस को पास करा रहे हैं, तो उस पे ही फोकस है और उस पे ही सेंटर है। सेंटर है और फोकस है और जो ये इसका ये सर्कल हुआ, इस सर्कल का जो रेडियस होता है, इस सर्कल का जो रेडियस होता है, वो हमारा ये जो फोकस लेंथ है, उसका 2 टाइम्स होता है। इट मीन्स कि फोकस लेंथ इक्वल टू रेडियस का हाफ। फोकस लेंथ होता है वो मेरा रेडियस का हाफ होता है। रेडियस ये हो गया। सेंटर से लेकर प्रिंसिपल तक की दूरी को पोल तक की दूरी को हम रेडियस बोल रहे हैं और फोकस लेंथ बोल रहे हैं एफ से लेकर पी यानी कि यहाँ ये डिस्टेंस को हम फोकस लेंथ बोल रहे हैं और एम एन ये मेरा ऑपरेचर है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? तो कन्वर्जिंग मिरर होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रूल टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाले जो डायग्राम है उसके हम रूल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो जैसे रे बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है कि जब कोई भी रे है जब प्रिंसिपल एक्सिस के एक 1 सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कोई भी ले रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस लेंथ से मूव करेगा। जैसे ये रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस लेंथ से मूव हुआ, इसका भी रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस लेंथ से होते हुए रिफ्लेक्ट हुआ। ये सेकंड पॉइंट क्या चीज़ बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है कि a ray incided through focus after reflection it will be parallel to principal axis। अच्छा कोई भी रे है जब पास होगा किससे जब पास होगा किससे फोकस से तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे हम एक रे ले रहे हैं ये पास करा रहे हैं फोकस से और अब ये जो रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है तो इसके पैरेलल हो जाएगा। इधर से आया और इसका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। इसको याद रखना है। अब जो मेरा यहाँ पे दूसरा है, ये दूसरा कंडीशन क्या चीज़ बन रहा है? ये जो थर्ड नंबर का कंडीशन है, ये बोलता है कि अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। यानी कि कोई भी रेज़ अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा सी है, इससे पास हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर से आया, इधर से ही गया, सेम वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तभी हम यहाँ 3 चीज़ देख लें। पहला देखे थे कि जभी भी कोई भी पैरेलल रे आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस लेंथ से पास करेगा और कोई भी रे जब फोकस लेंथ से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। और थर्ड है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम वे में, सेम पथ में रिटर्न होगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या चीज़ है? अ रे इंसाइडेड ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। यानी कि कोई भी रे जब पोल पे रिफ्लेक्ट होगा, पोल पे फॉल गिरेगा, यानी कि पोल पे जब रिफ्लेक्ट हुआ तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे यहाँ एंगल आई बनाया तो यहाँ एंगल आर बनाएगा, आर बनाते हुए पास हो जाएगा, यानी कि एंगल आई है किसके? एंगल आर का है। जो मेरा लास्ट पॉइंट था ये था। अब इसका जो इमेज है कैसे बनता है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहला जो कंडीशन मेरा बना कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखते हैं, मतलब इन्फिनाइट से कोई भी रे आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनाइट पे रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक हम ये इन्फिनिटिव से आते हुए एक रे लिए, ये आ रहा है। आने के बाद ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, हम जानते हैं कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब फोकस के पास होते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, ये गया। अब जो रिफ्लेक्ट किया उसके बाद एक और लाइन ले रहे हैं, एक और रे ले रहे हैं, इसको भी रिफ्लेक्ट कराएँगे। तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा? तो फोकस से होते हुए। तो मेरा जो
कट रहा जो मेरा कट रहा, करते हुए जो क्रॉस हो रहा है, इमेजिंग कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा इमेज है यहाँ पे फ़ॉर्म हो रहा है, बन रहा है। ये हमारा इमेज कहाँ पे बना? फ़ोकस लेंथ पे। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें, तो जो मेरा इमेज था, वो कहाँ पे फ़ॉर्म हुआ? फ़ोकस लेंथ पे। अच्छा, इमेज के बारे में देखते हैं। पोज़ीशन एट एफ, पोज़ीशन फ़ोकस लेंथ पे हुआ, वो एफ पे हुआ। नेचर, इस कौन कैसा नेचर है? तो रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, इन्वर्टेड के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ये रियल हुआ। रियल कैसे हुआ? कि यहाँ जो कट रहा है, ये हमको दिख रहा है, रियल कट रहा है। इसको इमेजिनेशन के थ्रू हम नहीं कटा रहे हैं। तो ये हमारा हुआ। और इसका साइज़ कैसा है? तो पॉइंट साइज़। इधर इधर इमेज था, वो बिग, ये मतलब बिग साइड में होगा, और इसके कंपैरिज़न में अगर ये हम करें, तो ये मतलब पॉइंट साइज़ में हुआ। अब इसका जो सेकंड कंडीशन बनता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले या फिर सी के परे, मतलब सी से पहले है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी से पहले रख रहे हैं, तब जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, कैसा होगा देखेंगे। हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वो लौटता है किससे होते हुए? तो फोकस लेंथ से होते हुए। फोकस लेंथ से होते हुए मतलब ये क्या चीज़ होता है? तो लौटता है। अब हम जो सेकंड है, ये हम पास करा देते हैं किसके थ्रू? सी के थ्रू। एक रे हम सी के थ्रू भी पास करा देते हैं। तो देखते हैं, एक रे को हम पास करा देंगे सी के थ्रू, और जब हम सी के थ्रू पास कराएँ, सेंटर के थ्रू पास कराएँ, तो जो हमारा इमेज कट रहा था, मतलब 2 रे एक जगह कटा, वो किस जगह पे कटा? तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में कटा। तो मेरा इमेज कहाँ पे बना? यहाँ पे बनेगा इमेज। तो यहाँ हम ये देखें इमेज के रिगार्डिंग कि पोजीशन बिटवीन एफ और सी। एफ इमेज का जो पोजीशन है सी और एफ, एफ या सी के बीच में है पोजीशन, और ये रियल है। रियल हमको कटते हुए, ये इमेजिनेशन के थ्रू हम इसको नहीं कटाएँ, ये यहाँ पे कट रहा है। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इधर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो इसको इन्वर्टेड नहीं सीधा बोलते हैं। और चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेड बोल रहे हैं। अब इसका साइज़ देखें, स्मॉल साइज़ है, इससे स्मॉल है मतलब छोटा है। पॉइंट टाइप में नहीं, पॉइंट साइज़ में नहीं है, इससे छोटा है। पॉइंट से बड़ा है, लेकिन इससे जो मेरा अ, ऑब्जेक्ट था उससे छोटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखें, जब हम ऑब्जेक्ट को अब हम सी पे रख रहे हैं, यानी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तब हमारा इमेज कैसा बनता है? हम देख चुके हैं कि जब भी कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसके थ्रू लौट रहा है? तो फोकस लेंथ के थ्रू। फोकस से होते हुए रिटर्न हो रहा है। अब एक और रे लिए, उसको हम लोग एक और रे लिए, उसको हम लोग फ़ोकस के थ्रू फ़ोकस के थ्रू ही उसको भी हम पास कराएँ। अच्छा, हमको एक चीज़ यहाँ पर फ़ोकस के थ्रू पास कराएँ। फ़ोकस के थ्रू हम देख चुके हैं कि जब कोई भी रे फ़ोकस के थ्रू पास होता है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल एक्सिस के समान जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका जो इमेज हमारा कट रहा है, वो कहाँ पे सॉरी, ये गलत हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये इमेज आ रहा था, ये कहाँ पे कटेगा? तो देखते हैं, जब हम एक रे लिए, वो प्रिंसिपल एक्सिस के समान है, तो फ़ोकस से गया, फ़ोकस से होते हुए पास आया। एक और हम रे लिए, उसको हम फ़ोकस से मतलब पास करा रहे हैं, तो वो भी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के समान जाएगा। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के समान जाएगा, तो ये भी कहाँ पे कट रहा है अभी? ये कहाँ पे कट रहा है? सेम पॉइंट पे कट रहा है। और जब ये सेम यहीं पे सी पर ही कटा, सी के नीचे ही कटा, मतलब सी पे ही कटा, तो जब हम ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं सी पे, सेंटर पे, तो उसका जो इमेज बन रहा है, वो भी कहाँ पे बन रहा है? सी पर ही, यानी कि सेंटर पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है? जितना इसका साइज़ उतना इसका साइज़, मतलब दोनों सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम बन रहा है, इक्वली बन रहा है। तो इमेज के रिगार्डिंग देखते हैं। पोज़ीशन एट सी, सी पे पोज़ीशन है इमेज का। नेचर, इसका नेचर कैसा है? तो रियल है और इन्वर्टेड है। रियल मतलब यहाँ पे ये कटते हुआ दिख रहा है, और इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा है। और साइज़ इसका कैसा है? सेम साइज़, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज़ था उतना ही कैसे इसका भी साइज़ है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं किसके बीच में? सेंटर और एफ के बीच में, यानी फोकस के बीच में और सेंटर के बीच में रखते हैं। अच्छा, ये जो हमारा इमेज है वो गलत है। इसके लिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे, और यहाँ पे हम एक मिरर लेंगे, दैट इज़ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लेंगे, और उस एक कॉनकेव हमारा कंडीशन सबसे पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट को रखना है किसके बीच? सेंटर और एफ के बीच में। एक कॉनकेव मिरर लिए, कॉनकेव मिरर, बड़ा सा कॉनकेव मिरर, और उससे प्रिंसिपल एक्सिस गुजारे, प्रिंसिपल एक्सिस, और उस पे हमको फोकस लेंथ को ड्रॉ करना है, फोकस को ड्रॉ करना है, और सेंटर को।
हमारा जो कंडीशन है कि हम ऑब्जेक्ट को रखें सेंटर और एफ के बीच में। तो जब ये दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखें, इससे हम एक रे पास कराएँ, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये प जो रिफ्लेक्शन के बाद किससे गुज़रेगा? एफ से होते हुए गुज़रेगा। ये जब रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होते हुए गुज़रा, एफ से होते हुए जब ये रिफ्लेक्शन के बाद गुज़रा, 1 मिनट सॉरी, जब ये रिफ्लेक्शन के बाद एफ फोकस लेंथ से होते हुए गुज़रा और एक और रे लेंगे जो कि सेंटर से होते हुए गुज़रेगा, सेंटर से होते हुए गुज़रेगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ कहीं पे कट रहा है, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर के बायोंड कट रहा है, मतलब उससे पहले कट रहा है और उससे पहले कट रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे ये बड़ा हुआ। तो इसका देखते हैं इमेज के बारे में। इमेज के बारे में क्या चीज़ है कि पोजीशन है उस बायोंड सी से, जो मेरा इमेज का पोजीशन है उससे से पहले है और इसका नेचर रियल है और इन्वर्टेड है और साइज़ इसका इनलार्ज है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो है उससे बड़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट अब हमको रखना है फोकस लेंथ पे। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस लेंथ पे रखें, तो जो हमारा कंडीशन बन रहा है उसको हमको देखना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को रखें फोकस लेंथ पे, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस लेंथ पे रखें और इससे एक पैरेलल रे गुजारे और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रे होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे गुजरता है? फोकस लेंथ से। फोकस लेंथ से ये रिफ्लेक्शन के बाद गुजरा और एक रेज़ R लेते हैं जो कि हम सेंटर से उसको गुजारेंगे। एक रे ले रहे हैं जो सेंटर से गुजर रहा है और इस ये दोनों जो कटेगा, ये कहीं इन्फिनिटी पर जान के कहीं पे ये कटेगा। अच्छा, ये जो कट रहा है, मतलब जो हमको कट रहा है, ये बहुत इन्फिनिटी पर जान के कटेगा। तो इमेज के बारे में देख लेते हैं। इसका पोजीशन होगा इन्फिनाइट, चूँकि इन्फिनाइट पे कट रहा है इसलिए पोजीशन इन्फिनाइट पे। और नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड इसलिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और रियल इसलिए कि वो कहीं न कहीं कट रहा है। साइज़ देखें हाइज़ली इनलार्ज, इन्फिनिटी पे कटेगा तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ ये था, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसका साइज़, तो उसी को इनलार्ज बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन कि हमको रखना है ऑब्जेक्ट को पोल और उम, ए पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखें और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक रे को गुजारें, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे गुजरेगा? प्रिंसिपल एक्सिस से। 1 मिनट। एक हम रे लिए, एक हम ऑब्जेक्ट लिए जो कि पी और एफ के बीच में रखें, एक रे लिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे गुजरेगा? फोकस लेंथ से। और एक और रे लिए जो कि सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, सेंटर से होते हुए गुजरा। अच्छा, हमको ये दिख रहा है कि जो हमारा ये दोनों के बीच का जो जो रे पास हो रहा है फोकस से और जो पास हो रहा है सेंटर से, ये दोनों के बीच का जो गैप है, वो आगे जैसे-जैसे जा रहा है वैसे-वैसे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये तो इधर कहीं कटेगा नहीं, इधर कहीं नहीं कटने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको हमको इमेजिन करके यहाँ कहीं कटाना होगा। यहाँ पे ये कहीं कटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कटा मान के चलो, कटा तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो बनेगा। तो इमेज के बारे में देखते हैं। पोजीशन बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे होगा। जो इमेज का पोजीशन है वो किसके पीछे बन रहा है? मिरर के पीछे। और इसका नेचर देखिए वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल वर्चुअल मतलब काल्पनिक। ये कट नहीं रहा है तब पर भी इसको काट के हमको दिखाना पड़ा। तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट है और इनलार्ज है, मतलब बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ये बड़ा है। कौन? ऑब्जेक्ट से हमारा बड़ा है इमेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, आज यहाँ पे जो मेरा पार्ट 2 था लाइट चैप्टर का वो खत्म हुआ। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जब तक साइंस क्यूब 4 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।